नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेएमएम का निशिकांत दुबे पर निशाना, कहा सत्ता से दूर रहने का दुख झेल नहीं पा रही बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर मोर्चा ने खुशी जताई है। केंद्र समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खुद को सर्वस्व समझना अंततः पतन का सबब बन जाता है। ऐसा ही भाजपा के साथ हो रहा है। झारखंड में 2 साल से सत्ता सुख से दूर रहने का विरह भाजपा और सांसद निशिकांत दुबे दोनों नहीं झेल पा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि झारखंड में कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार गिराने की साजिश, कभी सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीदने का प्रयास, तो कभी संवैधानिक संस्थाओं की मदद से झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र की तमाम कोशिशें चारों खाने चित्त हो रही है। हेमंत सोरेन ने लॉन्च की झारखंड खेल नीति, खिलाड़ियों को 6,000 रुपए छात्रवृत्ति, 10,000 पेंशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। नई खेल नीति वर्ष 5 साल के लिए लागू होगी। इससे पहले राज्य में वर्ष 2007 में लागू हुई थी। नई नीति में खिलाड़ियों को 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन, खेल प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में खिलाड़ियों के लिए राज्यपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार तथा खेल प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल पुरस्कार योजना की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के कल्याण के लिए झारखंड स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड का गठन होगा। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए खोज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में खेल शिक्षकों की बहाली करेगी। इसमें खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड एसएससी में निकले बम्पर पदों पर आवेदन की प्रक्रिया टली, इस तारीख से कर सकेंगे अप्लाई। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आवेदन प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। इसके पीछे कारण तकनीकी समस्याएं बताई जा रही है। बता दें कि JMLCCE परीक्षा के माध्यम से 455 पदों पर कैंडिडेट्स का चयन होना था। इसके लिए आवेदन 11 सितम्बर 2022 से शुरू होने थे, जो नहीं हो पाए। उम्मीदवार अब एप्लीकेशन लिंक दोबारा एक्टिव होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 के लिए अब 30 सितंबर 2022 से अप्लाई किया जा सकता है। खराब मौसम के कारण देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई दिल्ली की फ्लाइट। खराब मौसम के कारण दिल्ली फ्लाइट एक बार फिर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। 180 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से निर्धारित समय पर टेक ऑफ करने के बाद करीब 2:40 में देवीपुर के आसपास तक पहुंच गई। विजिबिलिटी काफी कम रहने के कारण ATC ने लैंडिंग का क्लियरेंस नहीं दिया। हवा में 4 राउंड चक्कर लगाने के बाद देवीपुर के आसपास ही फ्लाइट वापस दिल्ली चल गई। वह यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। फ्लाइट लैंड नहीं होने से देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2:30 बजे बारिश काफी तेज हो गई थी, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गया। ATC अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दिल्ली वापस लौट गई। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल, पूछा ये सवाल। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद है। आलम यह है कि अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने की बात कहती नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसकी तस्दीक राज्य में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से हो रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। एक बार फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि चोर ATM कार्ड ले जा रहे हैं, लुटेरे दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, रात को सड़कें अपराधियों की नियंत्रण में होती है, चाकू दावली दिखाकर वकील पत्रकार सबको निशाना बना रहे हैं। राज्य में हर दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य सरकार बताएं अपराध नियंत्रण पर उनकी नीति क्या है। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, यहाँ 3,120 पदों के लिए मंगाए गए हैं आवेदन। शिक्षा विभाग में सरकारी भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड में इन दिनों टीचर पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। यहाँ 3,120 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इन पदों के भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के जरिए की जाएगी। उम्मीदवार jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन करते वक्त किसी कैंडिडेट से कोई गलती हो जाती है तो वह 13
14 से 15 अक्टूबर तक उसे सुधार सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक कुल 3120 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 2855 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रेगुलर के लिए है और 265 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बैकलॉग के लिए है। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ बोले, जिसका 1932 के खतियान में नाम वही झारखंडी। बीते दिनों लगातार दबाव झेल रही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद अब सरकार ने स्थानीयता के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि असली झारखंडी वही है जिसका 1932 के खतियान में नाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अब झारखंडियों की पहचान देगी और वह 1932 के खतियान को आधार पर होगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो सोमवार को कुंडहित के धेनुकडी में दुर्गाबनी से राजनगर तक 19 करोड़ रुपए की लागत से सड़क मरम्मत के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 वर्ष बाद हेमंत सरकार ने पारा शिक्षकों को सम्मान दिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सम्मान दिया और पुलिस कर्मियों को सम्मान दिया। साथ ही राज्य के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी पेंशन योजना लागू कर सम्मान दिया। देवघर के कृष्णापुरी दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगी राजस्थान की आमेर दुर्ग की झलक। कोविड महामारी के बुरे दौर से उबरने के 2 साल बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। कोविड गाइडलाइन में छूट मिलने पर पर्व त्योहारों की रौनक वापस लौटने लगी है। श्रावणी मेला के बाद देवघर में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस साल देवघर की सभी पूजा समितियां पूरे उत्साह के साथ दुर्गा पूजा को वृहद रूप देने की तैयारी में जुट गई है। श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का यह 20वां साल है। कृष्णापुरी में समिति द्वारा पूजा वैष्णव पद्धति से पूजा की जाती है। लगातार कई वर्षों से समिति एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल का निर्माण करा रही है। यहाँ माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। विद्युत सज्जा यहाँ पर विशेष आकर्षण होता है। इस बार जयपुर के आमेर दुर्ग की थीम पर इस साल भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पलामू एसपी ने कहा, पलामू में सक्रिय नहीं है बच्चा चोर गिरोह, अफवाह से बचे लोग। बच्चा चोरी गिरोह के सक्रिय होने की सूचना को पलामू पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे कोई भी गिरोह जिले में सक्रिय नहीं है। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत थाना को सूचित करें ताकि मामला का विधिवत सत्यापन कर अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। किसी भी प्रकार की अफवाह पर लोगों से ध्यान न देने की अपील की गई है। पलामू पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि विगत दिनों में राज्य के कई क्षेत्रों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की सूचना से स्थानीय जनता के द्वारा अजनबी व्यक्ति के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए तथा उग्र हिंसक घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं हिंसा में शामिल ग्रामीण भी कानूनी शिकंजे में पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। स्कूल छोड़ने के बहाने 6 साल की मासूम बच्ची का रेप, जान से मारने की दी धमकी। रांची में एक बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। स्कूल छोड़ने के बहाने आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। केवल इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जब बच्ची ने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना रांची के नामकुम के पलांडू की है। सोमवार की सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब बारिश की वजह से छात्रा स्कूल नहीं जा पा रही थी तो आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित बच्ची जब रोते हुए अपने घर पहुंची तो उसके कपड़ों में खून लगा था, जिसके बाद उसने अपनी मां को सारी बात बता दी। देवघर के डकायत दुब्बे बाबा मंदिर में हुए चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 5 अरेस्ट। सुप्रसिद्ध डकायत दुब्बे बाबा मंदिर में बीते दिनों हुए चोरी कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई विभिन्न आकार में 1 किलो 60 ग्राम चांदी बरामद किया है, जिसमें वेदी में लगे चांदी प्लेट का एक छोटा टुकड़ा, 800 ग्राम की ठोस चांदी प्लेट से भरे नवनिर्मित आभूषण शामिल है। अपराधियों के पास से मंदिर की वेदी उखाड़ने में इस्तेमाल किए गए रॉड को भी बरामद किया गया है। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। गठित की गई विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों को दबोच लिया है। देवघर में लगातार हो रही बारिश के चलते एक्टिव मोड में अधिकारी, लोगों से की गई ये अपील।
झारखंड के देवघर जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुछ दिन और अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। JSCA स्टेडियम की चौथी मंजिल से छलांग लगाने वाले स्विमिंग कोच की मौत, जांच में सामने आई बड़ी बात। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित JSCA स्टेडियम में स्विमिंग कोच बादल कुमार ने चौथे तल्ले से मौत की छलांग लगा दी थी। कोच को इलाज के लिए रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार को इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल कोच की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है। बादल बिहार के पटना का रहने वाला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि बादल कुमार एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की ने बादल से रिश्ता खत्म कर दिया था, तो सोमवार को बादल ने खुदकुशी करने की नीयत से स्टेडियम के चौथे तल्ले से छलांग लगा दी। पुलिस अब उस लड़की की तलाश में जुटी है जिससे स्विमिंग कोच बादल कुमार की बातचीत होती थी। ऑक्टोपस अभियान के दौरान लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पर ऑक्टोपस अभियान के दौरान नावाटोली जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मंगलवार की सुबह 10 से 11 बजे के बीच हुई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से काफी गोलियां चली। बूढ़ा पहाड़ पर हुए मुठभेड़ की गोली की आवाज बूढ़ा पहाड़ से सटे तिसिया और कुजरुम गाँव तक सुनाई पड़ी। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। लातेहार SP अंजनी अंजन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि बूढ़ा पहाड़ को खाली कराने के लिए माओवादियों के खिलाफ ऑक्टोपस अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कहा कि नक्सली या तो सरेंडर करे या इन इलाकों को खाली करे। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर DGP करेंगे समीक्षा, बुधवार को होगी बैठक। झारखंड पुलिस मुख्यालय में राज्य के DGP नीरज सिन्हा के द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, IG, रेंज DIG और वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य के कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बुधवार को होने वाली बैठक में हाल के दिनों में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी। खासकर महिलाओं के प्रति बढ़े आपराधिक मामलों की समीक्षा भी DGP करेंगे। भोजपुरी, अंगिका, उर्दू, बांग्ला, ओडिया भाषा को हटाने के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में पाठ्यक्रम में शामिल भोजपुरी, अंगिका, उर्दू, बांग्ला, ओडिया समेत बाहरी भाषाओं को हटाने की मांग की गई है। मोरहाबादी स्थित नीलांबर पीताम्बर पार्क में मंगलवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में भाषाई अतिक्रमण को लेकर विभाग को ज्ञापन सौंपने का निर्देश लिया गया। कहा गया कि बाहरी भाषाओं को वापस नहीं लिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि पूर्व में भी अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल करने को लेकर विरोध हो चुका है। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे धनबाद बोकारो जिले से हटाने का फैसला लिया था। एक बार फिर उर्दू, ओडिया, बांग्ला, भोजपुरी, अंगिका को झारखंड से हटाने की मांग को लेकर भाषा आंदोलनकारी जयराम महतो और मोतीलाल महतो ने आंदोलन तेज कर दिया है।